हेलो दोस्तों, एमएस फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी लेकर आया हूँ, जो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस स्टोरी से आपको इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस और ज़्यादा मजबूत होगी। इस स्टोरी का मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग का ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइटल क्या है? द फार्मर एंड द वेल। द फार्मर किसान एंड और द वेल कुआं, किसान और कुआं, यही इस स्टोरी का टाइटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे मतलब एक दिन, ए फार्मर वाज लुकिंग फॉर ए वाटर सोर्स फॉर हिज फार्म। ए फार्मर मतलब एक किसान, वाज लुकिंग, वाज मतलब था, लुकिंग मतलब ढूंढ रहा था, फॉर ए वाटर, फार्म मतलब के लिए, ए वाटर सोर्स पानी का स्रोत, फॉर मतलब के लिए, हिज फार्म अपने खेत के लिए। एक दिन एक किसान अपने खेत के लिए पानी का स्रोत ढूंढ रहा था। व्हेन ही बॉट ए बेल फ्रॉम हिज नेबर। व्हेन मतलब जब, ही बॉट, ही मतलब देखिए यहाँ पर बोट, बाई की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर है बॉट। बाई मतलब खरीदना, बॉट मतलब खरीदा। जब उसने खरीदा, ए बेल एक कुआं, फ्रॉम मतलब से, हिज नेबर अपने पड़ोसी से। जब उसने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। द नेबर हाउएवर वाज कनिंग। द नेबर पड़ोसी, हाउएवर मतलब हालांकि, बाज मतलब था, कनिंग चतुर, हालांकि पड़ोसी चतुर था। द नेक्स्ट डे अगले दिन, एज द फार्मर केम टू ड्रा वाटर फ्रॉम हिज वेल। एज मतलब इस प्रकार, द फार्मर मतलब किसान, केम मतलब आया, कम की सेकेंड फॉर्म केम है, कम मतलब आना, केम मतलब आया, टू ड्रा वाटर पानी लेने के लिए, फ्रॉम हिज वेल अपने कुएं से किसान पानी लेने के लिए आया। द नेवर रिफ्यूज्ड टू लेट हिम टेक एनी वाटर। द नेबर, देखिए नेबर का मतलब पड़ोसी, रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया, रिफ्यूज मतलब मना करना, रिफ्यूज्ड मतलब मना कर दिया, पड़ोसी ने मना कर दिया। टू लेट लेने के लिए, हिम टेक मतलब लेने के लिए, एनी वाटर कोई पानी, पड़ोसी ने उसे पानी लेने के लिए मना कर दिया। वेन द फार्मर आस्क्ड भाई। वेन मतलब जब, द फार्मर किसान ने, आस्क्ड मतलब पूछा, भाई क्यों, जब किसान ने पूछा ऐसा क्यों है, तुम मुझे कुएं से पानी भरने के लिए क्यों रोक रहे हो, क्या बात है। इसीलिए देखिए पड़ोसी क्या कहता है, नेबर, द नेबर रिप्लाइड। नेबर मतलब पड़ोसी ने, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, आई सोल्ड यू द वेल नॉट द वाटर। आई मतलब मैंने, सोल्ड बेचा है, यू तुमको, द वेल कुआं, मैंने तुमको कुआं बेचा है, नॉट ना कि, द वाटर पानी, मैंने तुमको कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं बेचा है, ऐसा पड़ोसी ने कहा। एंड वॉकड अवे, एंड और वॉकड अवे चला गया, और वहां से चला गया। डिस्ट्रोट, डिस्ट्रोट मतलब परेशान होकर, द फार्मर किसान, बेंट मतलब चला गया, टू इम्परर सम्राट के पास, इम्परर मतलब सम्राट के पास, टू आस्क मांगने के लिए, फॉर जस्टिस न्याय। परेशान होकर किसान न्याय मांगने के लिए सम्राट के पास चला गया। उसने कहा चलो तुम हमें पानी नहीं देते हो, इसीलिए मैं सम्राट से न्याय मांगने के लिए जाऊंगा। ही एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपनेड। ही मतलब उसने, एक्सप्लेन्ड मतलब बताया, समझाया, व्हाट मतलब क्या, हैड हैपनेड हुआ था, उसने बताया कि क्या हुआ था, पूरी बात समझाई, बताई। द इम्परर कॉल्ड ऑन बीरबल। द इम्परर मतलब सम्राट ने, कॉल्ड मतलब बुलाया, ऑन बीरबल बीरबल को, सम्राट ने बीरबल को बुलाया। वन ऑफ हिज नाइन, वन मतलब एक, ऑफ हिज नाइन उनके नौ में से एक, एंड और बाइजेस्ट बुद्धिमान क्वार्टर्स दरबारी, उनके बुद्धिमान दरबारियों, उनके बुद्धिमान 9 दरबारियों में से एक, बीरबल को सम्राट ने बुलाया। बीरबल प्रोसीडेड टू क्वेश्चन द नेबर। बीरबल प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ाना होता है, प्रोसीडेड का मतलब होता है आगे बढ़ाया, प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ाया, पूछा मतलब टू क्वेश्चन सवाल को आगे मतलब बढ़ाया, सवाल को पूछा। द नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी से, बीरबल ने पड़ोसी से क्वेश्चन मतलब सवाल पूछा। वाई डोंट यू लेट द फार्मर टेक वाटर। भाई मतलब क्यों, डोंट यू, भाई डोंट यू तुम क्यों नहीं, लेट द फार्मर टेक
किसान को लेने देते हो, फार्मर मतलब किसान को लेने देते हो, वाटर मतलब पानी, तुम किसान को पानी क्यों नहीं लेने देते हो, फ्राम फ्राम मतलब से, द वेल कुएं से तुम किसान को पानी क्यों नहीं लेने देते हो, यू डिड सेल द वेल टू द फार्मर, यू मतलब तुमने, डिड सेल बेचा है, द वेल कुआं, तुमने कुएं को बेचा है, टू द फार्मर किसान को, तुमने किसान को कुआं बेचा है, इसीलिए तुम उसको पानी क्यों नहीं लेने देते, ऐसा बीरबल ने पड़ोसी से कहा। देखिए आगे क्या होता है, द नेबर रिप्लाइड, द नेबर पड़ोसी, रिप्लाइड मतलब उत्तर देता है, पड़ोसी ने उत्तर दिया, बीरबल आई डिड सेल द बेल टू द फार्मर, देखिए आई मतलब मैंने, सेल बेचा है, द बेल कुएं को, मैंने कुएं को बेचा है, टू द फार्मर किसान को, किसको बेचा, किसान को बेचा है, वट लेकिन, नॉट नहीं, द वाटर पानी, लेकिन पानी नहीं बेचा, विद इन इसके अंदर का, इट इसके अंदर मतलब जो पानी है उसको मैंने नहीं बेचा, मैंने तो केवल कुएं को बेचा है, ऐसा पड़ोसी ने कहा। ही हैज नो राइट टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, ही मतलब उसके, मतलब ही मतलब उसके, हेज मतलब देखिए हेज हमारा यहाँ पर प्रेजेंट का पजेसिव है, इसका प्रयोग जब किया जाता है जब किसी प्रेजेंट में किसी के पास कुछ चीज़ मतलब किसी के अधिकार में होती है, वहाँ पर इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। यहाँ पर ही हैज मतलब उसके पास, नो नहीं, राइट मतलब अधिकार, उसके पास मतलब कोई अधिकार नहीं है, टू ड्रा मतलब लेने, टू ड्रा लेने के लिए, वाटर पानी, फ्रॉम द वेल कुएं से, उसका कोई अधिकार नहीं है, कुएं से पानी लेने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा फार्मर ने कहा। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, लुक देखो, सिंस यू सोल्ड द वेल, सिंस मतलब जब से, यू सोल्ड तुमने बेचा है, द वेल कुआं जब तुमने कुआं बेचा है, यू हैव नो राइट टू कीप द वाटर इन द फार्मर्स वेल, यू हैव तुम्हारे पास, नो मतलब नहीं, राइट मतलब अधिकार, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, टू कीप द वाटर कीप रखने का, द वाटर पानी को रखने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, इन द फार्मर्स वेल, इन मतलब में, फार्मर्स वेल किसान के कुएं से, किसान के कुएं का पानी तुम्हारा, किसान के कुएं का पानी रखने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, जब तुमने कुआं बेचा है तो तुम्हारा कोई उस पर अधिकार नहीं है। आइदर यू पे रेंट टू द फार्मर, आइदर मतलब या तो, यू तुमको, पे मतलब चुकाना पड़ेगा, रेंट किराया, टू द फार्मर किसान को, या तो तुम्हें किसान को किराया देना पड़ेगा, और टेक इट आउट इमीडिएटली, और या तो टेक इट, टेक मतलब ले जाओ, इट मतलब इसे, आउट बाहर, या तो इसे बाहर ले जाओ, इमीडिएटली तुरंत, या तो इसे तुरंत बाहर ले जाओ, रियलाइजिंग डेट हिज स्कीम हैड फेल्ड, रियलाइजिंग मतलब एहसास होते हुए, मतलब एहसास उसे मतलब हुआ, डेट की, हिज स्कीम उसकी मतलब, स्कीम का मतलब उसकी मतलब योजना, उसकी योजना, हैड फेल्ड मतलब असफल हो गई है, कि उसकी योजना असफल हो गई थी, इसीलिए उसे ऐसा एहसास हुआ, यह एहसास होते हुए कि उसकी योजना फेल हो गई है, असफल हो गई है, द नेबर अपोलिज्ड एंड वेंट अवे, द नेबर जब, द नेबर पड़ोसी ने, अपोलिज्ड माफ़ी मांगी, एंड और वेंट होम और घर चला गया, और वो वहाँ से घर चला गया। तो बीरबल ने किस तरीके से, देखिए उससे सवाल पूछा और किस तरीके से न्याय किया, देखिए इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलती है, द मोरल, चीटिंग विल नॉट गेट यू एनीथिंग, चीटिंग मतलब धोखा, विल नॉट नहीं देगा, गेट देखिए, चीटिंग विल नॉट गेट यू एनीथिंग, चीटिंग मतलब धोखा, विल नॉट गेट, विल नॉट गागीगे मतलब विल, नॉट मतलब नहीं, गेट मतलब देगा, धोखा नहीं देगा, यू मतलब आपको, एनीथिंग कुछ भी, धोखा आपको कुछ भी नहीं देगा, इफ़ यू चीट, इफ मतलब यदि, यू चीट आप धोखा करते हैं, यू विल पे सून इनफ, यू मतलब आप बिल पे करेंगे, भुगतान करेंगे, आप भुगतान करेंगे, सून इनफ जल्दी, तो आप इसका जल्दी भुगतान करेंगे। तो यही इस स्टोरी से हमें मोरल मिलती है।
अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।